जीसीवी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू एक पाई की $3,14,000 वाली कीमत जो कि चाइनीज कम्युनिटी ने बनाई थी, जिसे वियतनाम और नाइजीरिया के मर्चेंट्स भी मानते थे और इसी जीसीवी की कीमत पर सामान बेचते हुए अब तक नजर आ रहे थे। इस जीसीवी के ऊपर 22 जुलाई को ऑनलाइन मीटिंग होने जा रही है, ऐसा मिस डोरिस यिन की ट्वीट से पता चलता है। ऑनलाइन वीडियो मीटिंग टेंसेंट पर होने वाले वैश्विक समुदाय पाई सम्मेलन के बारे में जो होका न्यूज ने आर्टिकल बताया है, उनको धन्यवाद। इस शानदार कीमत के साथ पाई नेटवर्क उपयोगकर्ता वास्तविक लाभ का अनुभव कर सकते हैं और बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सहयोग और एकता के लिए पाई नेटवर्क द्वारा लाई जा रही डिजिटल क्रांति को तेज करने की कुंजी होगी। पूरे पाई नेटवर्क समुदाय को डिजिटल दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नवाचार, साहस और उद्देश्य की समान भावना के साथ एकजुट होना चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, बड़े बदलाव आए। 22 जुलाई 2023 को टेंसेंट का सम्मेलन पाई नेटवर्क की यात्रा और उनके द्वारा लाई गई डिजिटल क्रांति में एक महत्वपूर्ण घटना होगी। आइए इसमें शामिल होकर इस क्षण का जश्न मनाएं और जो महान परिवर्तन हो रहा है उसमें भाग लें। मित्रों, वहीं दूसरी ओर पाई नेटवर्क के 2 मॉडरेटर्स की तरफ से जीसीवी कंसेप्ट को मिटाने के उद्देश्य से ये 2 पोस्ट उस मीटिंग के होने से पहले आई थी, जो बाद में लगता है मिटा दी गई क्योंकि चैट रूम में ये नहीं मिल रही है। ग्रंज किंग नाम के मॉडरेटर जी ने लिखा था, जीसीवी बकवास है, ये एक घोटाला है। पाई का मूल्य केवल तभी निर्धारित किया जाएगा जब 2 पायोनियर्स एक दूसरे के साथ किसी भी एक मूल्य पर सहमत होंगे और लेन देन करेंगे। पाई की इकोसिस्टम में ऐप्स में होने वाले ट्रांजैक्शंस और लेन देन की संख्या बढ़ने पर पाई की कीमत को व्यवस्थित रूप से स्थिर करेंगे। पाई के लिए जीसीवी नाम की कोई चीज़ नहीं है और न ही कभी होगी। बाद में ग्रंज किंग मॉडरेटर जी ने लिखा था कि पायोनियर ऑफलाइन किसी भी कीमत पर सहमति से लेन देन कर सकते हैं और वो कर रहे हैं, परंतु पाई की इकोसिस्टम में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार मॉडरेटर्स ने अभी कम्युनिटी को चेतावनी दी है कि जीसीवी एक अर्थहीन गेम है और स्कैम होने के संकेत दिखाता है। मिस डोरिस इस क्षेत्र में मॉडरेटर्स की फटकार के कारण चीनी भाषी समुदाय से हट गई है। उस और वियतनाम में $314,159 का जीसीवी आंदोलन लगभग समाप्त हो गया था जब वहां के अधिकारियों ने इस जीसीवी का प्रचार करने वाले लीडर्स की पूछताछ की। यहाँ आगे लिखा है, हो सकता है कि आप अपनी बात पर सही हो, लेकिन कानूनों के मामले में नहीं। और जब पाई की कीमत किसी एक्सचेंज पर ऑफिशियली तय नहीं है तो इसकी वास्तविक कीमत निर्धारित करने का कोई आधार नहीं है। इसलिए बिना आधार के कीमत बदलने के लिए धन संपत्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब देखना यह है कि मीटिंग का क्या होता है, जीसीवी का क्या होता है। एक तरफ आने वाले दिनों में पाई की इकोसिस्टम में पाई के ब्राउज़र में शायद कुछ ऐप्स दिखाई देंगी जिसमें रियल पाई का उपयोग होगा। पाई चेन मॉल और बार्टर मॉल की ऐप देखने की भी उम्मीद है। तो इस मार्केट प्लेस जैसी ऐप में क्या जीसीवी को मानने वाले मर्चेंट्स अपनी प्रोडक्ट इस जीसीवी पर बेचने रखेंगे? अगर रखते हैं तो क्या होगा और नहीं रखते हैं तो क्या होगा? इस पर पाई की कौन सी कीमत बनेगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा भाई। जो भी हो, इंडिया के पायोनियर्स और मर्चेंट्स इस मामले में ज़्यादा होशियार निकलेंगे। शायद इंडिया वालों को पता है कि अभी पाई की कितनी वैल्यू करनी चाहिए, कितनी कीमत देनी चाहिए और किस प्रकार इसकी उपयोगिता बढ़ानी चाहिए। बहुत सारे इंडियन पायोनियर्स पाई के प्रोजेक्ट को, टेक्नोलॉजी को, उसमें हो रहे डेवलपमेंट को समझने लगे हैं, इसलिए वो भी शांति से पाई का माइनिंग करते जा रहे हैं। मित्रों, केवाईसी भी होगा और माइग्रेशन भी। बहुत पायोनियरों को पाई में वॉलेट मिले हैं और सभी पायोनियर्स को मिलेंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा। अब आइए सीनियर सिटीजन पायोनियर के चैट रूम में इस पर क्या बातें हो रही हैं वो जानते हैं। एक पायोनियर ने लिखा है, एक्सचेंजों पर मौजूद अधिकांश क्रिप्टो केवल जुआ खेलने के लिए डिजिटल संपत्ति है, पाई इससे बाहर खड़ा होगा। फिर मॉडरेटर जी ने कहा है कि पाई का मुख्य लक्ष्य पाई की कीमत को स्थिर करना है। फिलहाल इन शुरुआती दिनों में कीमत बहुत ही अस्थिर है, परिवर्तनशील है और इसीलिए मेननेट ओपन नहीं हो सकता है। 5 या 10 ऐप लॉन्च हो जाने के तुरंत बाद भी कीमत स्थिर नहीं रहेगी। वहां तक पहुंचने का मतलब ऐप्स की संख्या नहीं, बल्कि उन ऐप्स का किस प्रकार व्यापक रूप से उपयोग होता है वो है। जब हमारे पास ऐसी विविध ऐप्स होती है और उस पर लाखों ट्रांजैक्शन की लेन देन होते हैं तो विचार यह है कि पाई की कीमत व्यवस्थित रूप से स्थिर होनी चाहिए। यहाँ तक कि पाई को बेचने वाले भी पाई को खरीदने में दिलचस्पी लें। आगे एक पायोनियर ने लिखा है, पाई नेटवर्क और पाई के लिए अभी एनक्लोज्ड मेननेट ज़्यादा अच्छा क्यों है? तो इसके लिए पहला पॉइंट है, केवल 2 बिलियन पाई का माइग्रेशन हुआ है और अभी हमारे पास पाई माइनिंग के लिए बहुत समय है जिसमें और ज़्यादा पाई कमा सकते हैं। दूसरे पॉइंट में ये बताया है कि यूएस कानून के अनुसार ये एनक्लोज मेननेट हमें कैपिटल गेन टैक्स लगने से बचाता है। तीसरा अच्छा पॉइंट है जिसमें समझाया है कि पाई और पाई नेटवर्क की ऐप से पाई की ऐसी उपयोगिता बननी चाहिए जिससे पाई की स्पष्ट रूप से दूसरों से अलग पहचान बने। इसकी स्पीड और पोटेंशियल बढ़िया है लेकिन यूनिक नहीं है। केवाईसी सिस्टम यूनिक है, परंतु पाई के केवाईसी पास किए हुए मेंबर्स की तुलना में दूसरे फाइनेंशियल वित्तीय संस्थान है जिनमें अधिक केवाईसी किए हुए सदस्य हैं। पाई का इकोसिस्टम विशिष्ट रूप से विकसित हो रहा है लेकिन अभी भी बाल्यकाल में है और बहुत कम लोग इसका उपयोग करते हैं।
यह कोई शिकायत नहीं है, यह तो बस ऐसा स्वीकार करना है कि पाई नेटवर्क अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसे एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में पोषित और परिपक्व होने की आवश्यकता है। ओपन मेननेट आने से ज़्यादा पैसे वाले लोग पाई के मूल्य को तोड़ देंगे और हो सकता है पाई नेटवर्क का विकास होना ही बंद हो जाए और इसका विनाश हो जाए। तो ओपन मेननेट के लिए कुछ अदूरदर्शी स्वार्थी लोगों को सुनने के बजाय पाई नेटवर्क को तेज़ी से बढ़ते हुए रियल गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन करने के लिए पाई का उपयोग करने वाले 1 बिलियन या उससे भी अधिक पायोनियर्स होने चाहिए। समतावादी और सतत विकास के लिए, सबकी स्वतंत्रता के लिए पाई क्रिप्टो करेंसी का मार्ग और ज़्यादा सुरक्षित होना चाहिए। उम्मीद है कि वेब 3 का प्रवर्तक पाई हमारे परिवार, फ्रेंड सर्कल, कम्युनिटी और समाज के लिए अब तक की सबसे अच्छी दुनिया और सुलभ जीवन बनाने में मदद करेगा। क्या बात कही है इस पायोनियर ने भाई, वाह। एक से एक उत्कृष्ट विचारधारा वाले पायोनियर जुड़े हैं। आगे एक और पायोनियर की पोस्ट पढ़ते हैं। लिखा है, कुछ लोग बिटकॉइन का, एक्सचेंज का और क्रिप्टो की कीमतों का चित्र देख रहे हैं और इसी समय के दौरान पाई की कोर टीम ऐप स्टोर, प्ले स्टोर को बदलने का चित्र देख रही है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेटलमेंट के लिए जो स्विफ्ट कोड संज्ञा का उपयोग होता है वो भी धीरे धीरे इस पाई नेटवर्क से रिप्लेस हो जाए, इसकी शुरुआत शायद हो चुकी है। यदि पाई नेटवर्क कोई यूनिक कार्य नहीं करके दिखा सकता है तो दूसरा एक और कॉइन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं लगती है, क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों से जो कॉइन है वो तो कुछ नहीं बदल सके। एक्सचेंज ऊपर जल्दी लॉन्च करने के लिए ब्लॉकचेन बनाने से बेहतर है कुछ भी नहीं बनाना। यही कारण है कि अभी हज़ारों कॉइन्स है और फिर भी हम वेब 3 की दुनिया में अब तक नहीं पहुंचे हैं। एक्सचेंजेस ज़रूरी है लेकिन वो लास्ट में होना चाहिए। लोग मूल्य के आदान प्रदान के लिए एक्सचेंजेस पर जाते हैं। यदि पाई अपने आप किसी बात पर सक्षम बनकर अपने आप सफल होता है, अपना मूल्य का निर्माण खुद करता है, तो लोग किसी एक्सचेंज पर इसे खरीदने जाएंगे, वरना बिना किसी उपयोगिता के पाई को खरीदने कौन जाएगा। यही कारण है कि पाई नेटवर्क को पाई कॉइन का उपयोग करके ऐप्स को लॉन्च करके एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता है। जब हम अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐप्स का उपयोग करके पाई के वास्तविक मूल्य को प्रदर्शित करते हैं, गरीबों और अमीरों दोनों के लिए इंटरनेशनल पेमेंट को आसान बनाते हैं, जब उन समस्याओं को हल करते हैं जिन्हें मौजूदा सिस्टम आसानी से हल नहीं कर सकता, तो तब जाकर पाई की मांग बढ़ेगी और तब वो एक्सचेंजेस चलेंगे। सही मायने में वेब 3 की दुनिया तब होगी जब पाई की इकोसिस्टम में सोशल मीडिया ऐप, गेमिंग ऐप, शॉपिंग मॉल ऐप, हॉस्पिटल ऐप, बैंकिंग ऐप वगैरह कार्यरत होगी। एप्पल वॉलेट और गूगल प्ले वॉलेट की तरह स्वसंचालित रूप से पाई का पेमेंट और स्वीकार होगा। जब ऐसी बहुत एप्लीकेशन पाई इकोसिस्टम में कार्य करती है तो हम वास्तव में इंटरनेट की वेब 3 दुनिया में पहुंच जाएंगे। लेकिन जब तक हमारे पास ये सभी विकल्प नहीं है तब तक हमसे जुड़ने के लिए हम अभी भी वेब 2 एप्लीकेशन पर निर्भर रहेंगे। क्या आपने एक ऐसे फ़ोन की कल्पना की है जो पाई टेक्नोलॉजी को अपनी मूल ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उपयोग करता है? ऐसा फ़ोन वेब 3 को इंटरनेट की गद्दी पर बिठा देगा। तो अपने पाई कॉइन को पकड़ कर रखें, बाकी सब चिंता बाद में, पहले पाई हाथ में। सपने देखते हैं हम तेरे संग उड़ने के, अभी रेफरल टीम के साथ आसमान को छूने के। जिस प्यार और आशा के संग मोबाइल में माइनिंग होती है, पाई तो वो रोशनी है जो हर दिल में जगमगाहट भरती है। तो दिल में जगमगाहट भरने के लिए नया नया जानते रहें और जगमगाते रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।